हेलो एंड जय हिंद एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू द चैनल अग्निवीर वायु इनसाइट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा फेज़ 2 के बारे में। फेज़ 2 में इससे पहले भी वीडियोस बना चुका हूं, बट इस बार मैं बात करूंगा कि आपको पुशअप्स, सिटअप्स, स्क्वाट कैसे करने हैं। फेज़ 1 में फिज़िकल कैसे आपको क्लियर करना है फेज़ 2 का, और जीडी आपको कैसे पास करनी है। मैं 100% गारंटी देता हूँ आपके लिए कि अगर आपने आज की वीडियो पूरी देख ली तो आप 100% जीडी में सिलेक्ट होने वाले हैं, मतलब आप फेज़ 2 क्वालिफाई करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे हम सब लोगों को पता है कि फ़ेज़ 2 में एंट्री सबसे पहले होती है, बायोमेट्रिक और एंट्री होती है। आपका फ़ेज़ 2 का एडमिट कार्ड और डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं आपको, उसके बेसिस पे एंट्री होगी। देन आपका चेस्ट नंबर मिलता है आपको फिज़िकल के लिए, ये मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ। और फिर आपको ले जाया जाता है रनिंग के लिए। रनिंग का आपको सबको पता है, टाइम है 7 मिनट। 7 मिनट में आराम से आप लगा लेंगे रनिंग, बहुत आराम से इजीली लग जाएगी अगर आप रुकेंगे नहीं। आपको स्टॉप नहीं होना है, बिल्कुल भी आपको रुकना नहीं है। आप लगातार कंटिन्यू एक ही पेस पे दौड़ते जाएंगे, आप 7 मिनट में क्वालिफाई कर लेंगे। यहाँ तक तो सब चीज़ें हैं। अभी भी फिज़िकल के जो फर्स्ट बैच के रिव्यूज़ आए हैं उनमें यही है कि रनिंग में जो है एक बच्चा आउट हो गया, दो बच्चे आउट हो गए, बस इससे ज़्यादा आउट नहीं हो रहे। बट बच्चों में डर क्या बन रहा है कि फ़िज़िकल में पुशअप्स में बच्चे आउट हो रहे हैं। जी हाँ, पुशअप्स में बच्चे आउट हो रहे हैं। अब पुशअप्स में क्यों आउट हो रहे हैं, वो गलतियाँ कर रहे हैं, कितने सेकंड का होल्ड हो रहा है, ये सब चीज़ें मैं अभी आपको बताता हूँ। तो चलिए पुशअप्स से वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि पुशअप्स कैसे करनी है। First exercise, push-ups. 10 push-ups are to be completed in 1 minute. You will take position facing the ground with stretched arms, palms and toes touching the ground. Keep your hands shoulder width apart and your arms and legs straight. Your back and hips will be in a straight line. On my count, down. Go down by lowering your chest, stomach and thighs together. Lower your body till 3 to 4 inches short of ground without the knees touching the ground. On my count, up. Come back to starting position. Now the candidate will demonstrate a demo push-up. Down. 2, 3, 4, up. Down. 2, 3, 4, up. तो उम्मीद है अब आपको पुशअप्स का अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बॉडी आपको स्ट्रेट रखनी है और जब नीचे जाना है तब भी आपको स्ट्रेट रहना है। आपको ना अपनी पोजीशन ऐसे रखनी है, ना अपनी पोजीशन इस टाइप से रखनी है। वीडियो में अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने फ़ोटोज़ इसलिए नहीं लगाए, मैंने कहा आपको वीडियो दिखा देता हूँ। और ये वीडियो ऑफिशियल साइट पर ही है, एयरफोर्स के ऑफिशियल साइट पर है, वहीं से मैंने डाउनलोड कर दिया, वहीं से मैं आपके लिए लगा रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, वो है सिटअप। सिटअप्स के लिए भी मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, आपको कैसे करने हैं, आपको एक आइडिया हो जाएगा। Second exercise, sit-ups. You will take position by lying on the ground on your back. Stretch your hands backwards over your head with your hands touching the ground. On my count, up. Lift upper part of your body, keeping your hands fully stretched. Bend your upper body forward till your fingers touch your feet. On my count, down. Go back to starting position. Now the candidate will demonstrate a sit-up. Up. Down. Up. Down. Third exercise, squats. Stand with your feet shoulder width apart in comfortable position. Keep your toes and knees pointed forward. Stretch both your arms straight in front and keep them parallel to the ground and look ahead. On my count, down. Go down, keeping your hands stretched forward and head straight. Your hips should come below the line of your knees. On my count, up. Come back to starting position.
Now the candidate will demonstrate a squat. Down, up, down, up, down, up. तो उम्मीद करता हूँ आपको पुशअप्स, स्क्वाट, सिटअप सब चीज़ें इक्वली आ गई होंगी। अब आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि कितने सेकंड का होल्ड कराते हैं, कितने सेकंड में क्या कराते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 1 मिनट में आपको 10 पुशअप करनी है। अगर मैक्स टू मैक्स होल्ड भी हुआ तो वो 6 सेकंड का होगा। 6 सेकंड इंटू 10 इज इक्वल टू 60 सेकंड। मतलब एक आपका 6 सेकंड का होल्ड मैक्स टू मैक्स हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया उस हिसाब से आपका 3 सेकंड ही होल्ड हो रहा है। जी हाँ, 3 सेकंड ही होल्ड हो रहा है मैंने वीडियो के हिसाब से। और सिटअप में आपको पता चल गया कि आपको टोज़ को टच करना है और जो हैंड जब ग्राउंड के पीछे जाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। सिटअप में मैं आपको एक और बता दूं, जब तक आपके हाथ ऊपर नहीं आए तब तक अपनी बॉडी को मत उठाना आप। अगर आप स्टार्टिंग से ही अपनी बॉडी को उठा देंगे तो आपके जो अगले पैर हैं वो उठ जाएंगे ऊपर, तो जिससे आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिंपली जैसे आप लेटे हैं सबसे पहले अपने हाथों को उठाना है, देन अपनी बॉडी को उठाना है और ईज़िली आपको ऐसे टच कर देना है। तो सिटअप भी आपको समझ में आ गया होगा। स्क्वाट भी इजी रहता है, बस आपको क्या करना है, ये 90 डिग्री बैठना है, मतलब आपका नी जहाँ है वहीं आपका बैठक होना चाहिए। तो इस टाइप से आपको स्क्वाट्स करने हैं। बाकी मैं आपको एक एडवाइस एंड में दूंगा कि आपने मेरी वीडियो देखी या किसी की वीडियो देखी जिसने कैसा भी बताया, आपको वहाँ एक बार और बताया जाएगा कि आपको कैसे करना है, तो आपको वैसे ही करना है। मेरी बताई वीडियो को भी भूल जाना अगर वो कुछ अलग बताएं तो, और अगर वैसा बताएं तो आप सेम ऐसा कर सकते हैं। वैसा इससे अलग कुछ नहीं होने वाला। तो आपको सिटअप्स, स्क्वाट, पुशअप्स आपका कंप्लीट फिजिकल हो चुका है। अब बात करते हैं सबसे भयानक टॉपिक के बारे में, मीन्स जीडी के बारे में। जी हाँ, जिसे हम ग्रुप डिस्कशंस के नाम से भी जानते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चों को इसी में डर लगता है और मैंने 3 बार इसे क्वालिफाई किया हुआ है, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। ग्रुप डिस्कशन में सबसे पहले क्या होता है, आपको रफ शीट दी जाती है और एक फेयर शीट दी जाती है। मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा क्या क्या होता है। इसके बाद क्या होता है, आपको इंडिविजुअल नरेशन करनी होती है, टॉपिक के बारे में बोलना होता है थोड़ा सा, देन ग्रुप डिस्कशन होता है। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। तो शुरू से शुरुआत करने के लिए आपको रफ शीट दी जाती है। जैसे आपका मैं आपको समझाने के लिए मान लेता हूँ कि हमारा टॉपिक है रोल ऑफ मीडिया। तो अब वो 5 मिनट के लिए आपके लिए ऑडियो चलाएंगे, स्पीकर होता है या तो उसमें चला देंगे या फिर वो खुद पढ़ के सुना देंगे आपको। तो बहुत धीरे धीरे पढ़ते हैं, इतना भी धीरे नहीं पढ़ते कि आप जो है पूरा सब कुछ लिख लोगे, और इतनी भी तेज़ नहीं पढ़ते कि आप कुछ भी नहीं लिख पाओगे, कुछ भी समझ नहीं पाओगे। आप अच्छे से समझ भी लोगे और आप थोड़ा थोड़ा लिख भी लोगे। तो आपको क्या काम करना है, आपको दी जाती है रफ शीट। तो रफ शीट पर आपको क्या लिखना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ टॉपिक के बारे में। तो उन्होंने बोला टॉपिक इज़ रोल ऑफ मीडिया, ठीक है। फिर उसके बाद बोला मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। इतना बड़ा सेंटेंस आप नहीं लिख पाओगे इतनी जल्दी, तो आपको क्या करना है, शॉर्ट में क्रिस्प में लिखना है। कैसे लिखना है, मीडिया फोर्थ पिलर। कितना इजी लिख लिया हमने। अब उन्होंने अगली लाइन बोली, मीडिया शुड नॉट बी बाइज्ड, इफ़ मीडिया विल बी बाइज्ड देन और डेमोक्रेसी विल बी इन डेंजर। अब आपको इतना बड़ा वर्ड नहीं लिखना है। आपको क्या समझ में आया इसमें, मीडिया बायस नहीं होनी चाहिए, तो आप मैंने कट का निशान लगा दिया। तो आपको ऐसे ही निशानों में चलना है। देन तीसरा पॉइंट आपको क्या बोला उन्होंने, मीडिया वर्क्स एज ए इन्फॉर्मर टू द पीपल फ्रॉम गवर्नमेंट। मतलब मीडिया क्या है, इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है पीपल के लिए। तो हमने क्या लिखा, मीडिया, देन हमने लिखा इन्फो और लिखा पीपल। बस इतना आपका रफ शीट में आपको ये काम करना है। मैं आपको बता रहा हूँ पूरा नहीं लिखना, आपको सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट लिखने हैं मेरी तरह। जैसे मैं 3 बार क्वालिफाई किया हुआ हूँ, मैं ऐसे ही किया हुआ हूँ, और मैंने जितने लोगों को बताया उन 9 लोगों ने भी क्वालिफाई किया है। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, 100%। जी हाँ, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको 100% गारंटी नहीं देगा, क्योंकि वो लोग खुद नहीं दिए हुए होते हैं। मैं दिया हुआ हूँ, मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ। आप ये एक बार फॉलो कर लीजिए, ये तरीका एक बार फॉलो कर लीजिए, आप 100% आपका जीडी निकल जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। उन्होंने चौथा पॉइंट बोला, मीडिया ऑल्सो वर्क एज अ कम्युनिकेटर बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ इंडिया। मीन्स क्या करते हैं, मीडिया बताती है पीपल की प्रॉब्लम को गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट की स्कीम्स को पीपल को। तो ये आपका हो गया। देन उन्होंने बोला इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 19 टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो आपको क्या लिखना है, फ्रीडम स्पीच, आर्टिकल 19, सिंपल। फिर आपका हो गया, बट इट डज़ नॉट मीन एनीथिंग
दैट मीडिया कैन से एनीथिंग रॉन्ग और फॉल्स इन्फॉर्मेशन। तो इतना बड़ा आपको नहीं लिखना। तो आपका क्या मतलब हुआ, मैंने लिखा क्रॉस मीन्स डजेंट मीन, ठीक है, एनीथिंग स्पीच मतलब कुछ भी बोल सके। तो आपको शॉर्ट में लिख दिया आपने। अब मैं आपको बताऊंगा आपको फेयर में कैसे लिखना है। फिर आ गया, उन्होंने बोला देयर आर सम सर्टेन टाइप्स ऑफ मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया, सोशल मीडिया। तो आपको इतना बड़ा नहीं लिखना, आपको लिखना है टाइप, डिजिटल, प्रिंटिंग, सोशल, सिंपल। देन इसके बाद बोला उन्होंने मीडिया शुड नॉट स्प्रेड फॉल्स न्यूज़, मीडिया शुड स्प्रेड गुड न्यूज़, फेयर न्यूज़ टू द पीपल। तो फॉल्स न्यूज़ कैंसिल कर दिया हमने, स्प्रेड न्यूज़ कट। तो क्रॉस मतलब गलत न्यूज़ नहीं देनी है, और शुड राइट न्यूज़ टू द पीपल, ये हो गया। देन उन्होंने बोला मीडिया शुड वर्क एज अ ट्रू, एक्यूरेट एंड ट्रांसपेरेंट, फेयर मीन। तो आपको क्या करना है, मीडिया ट्रू, फेयर, एक्यूरेट। आपको इज़ आर एम वाज वर ये सब कुछ नहीं लिखना, आपको सिंपली मैंने आपको क्या बताया, आपको ऐसे ऐसे शॉर्ट क्रिस्प में नोट बना लेने हैं। आपने 10 पॉइंट बनाए, मैं नहीं कह रहा आप पॉइंट ये भी मत डालना आप, और ये बार बार मीडिया भी मत लिखना क्योंकि आपको पता है मीडिया का टॉपिक है। तो और शॉर्ट में आपके जो पॉइंट हैं वो बन जाएंगे। अब दिक्कत क्या होती है, लोगों को क्या नहीं पता, सॉरी, हाँ दिक्कत क्या होती है, रफ़ शीट है आपके पास, रफ़ शीट आपके पास जीडी में भी रहती है, जीडी तक आपके पास रफ़ शीट रहती है। आप जीडी में से देख के बोल सकते हैं, अगर आप ऐसा होगा तो आप जीडी में बोल सकते हैं। अब जो बताऊंगा इससे आपने फेयर में कैसे ट्रांसलेट किया, जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है मीडिया फोर्थ पिलर, ठीक है। अब हमने फेयर में क्या लिखा, आपको मैं दिखा दूँ, जूम करके दिखा देता हूँ अगर आपको कम दिख रहा होगा तो। ये सो मैंने लिखा मीडिया फोर्थ पिलर, तो मैंने इसमें कैसे लिख दिया, द टॉपिक इज़ गिवन टू अस इज़ रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी, मीडिया इज़ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, मीडिया प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द पीपल अबाउट व्हाट हैपनिंग अराउंड। तो ये मैंने अपनी तरफ से बड़ा बड़ा के लिखा है। मीडिया ऑल्सो टेल प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल टू द गवर्नमेंट एंड टेल स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट टू द पीपल। तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर आर्टिकल 19 हमने क्या लिखा था, स्पीच फ्रीडम 19, तो उसको मैंने कैसे बढ़ा के लिखा, देखिए देयर इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कितना बड़ा लिख दिया मैंने, बट इट डजेंट मीन मीडिया कैन स्प्रेड एनी फेक न्यूज़। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मीडिया कोई भी फेक न्यूज़ बताता है, ठीक है। तो मीडिया शुड नॉट बी बायस्ड, इसको मैं बाइस्ड वाला ये आ गया यहाँ पर पॉइंट, बिकॉज मीडिया इज़ वाइज देन इट इज़ हार्मफुल फॉर डेमोक्रेसी। तो ये मैंने अपनी तरफ से बढ़ा के लिख दिया, या फिर आपको कुछ बोला हुआ भी याद हो आप वो भी लिख सकते हैं। फिर क्या है, मीडिया मैंने लगाया था कट, गिड नॉट गिव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, तो इसका मैंने ये लिख दिया, मीडिया शुड गिव राइट न्यूज़ टू पीपल। और टाइप्स ऑफ मीडिया में हमने क्या लिखा था, मीडिया, डिजिटल, प्रिंटिंग, ये वो। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं देयर आर सम टाइप्स ऑफ मीडिया, सोशल मीडिया, आप पूरा भी लिख सकते हैं, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया। एंड में हमारा क्या हो गया था, मीडिया शुड बी ट्रू, एक्यूरेट, ट्रांसपेरेंट एंड शुड वर्क फेयर एंड इंडिपेंडेंटली। तो इस टाइप से आपको फेयर में लिखना है, बहुत अच्छा। ये ज़्यादा पढ़ते भी नहीं है, लेकिन कम से कम आपने अच्छा तो लिखा होना चाहिए। कुछ लोग मैं क्या देखता हूँ, इसका जैसे ये साइड होता है और वो बोलते हैं अगर इससे ये भर जाए तो, ये साइड आपका भर जाए तो आप इसके पीछे भी लिख सकते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना, आपके पास इतना टाइम नहीं है। आप इतना काम 5 मिनट में तो कर लेंगे ना, आप 100% कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, मैंने खुद किया है तो आप भी कर लेंगे। 5 मिनट में इतना काम कर लेंगे आप, बाकी बचा 5 टाइम आपको इन सबको रिवाइज़ करना है। आप अपनी फेयर शीट से भी रिवाइज़ कर सकते हैं, लेकिन आप फेयर शीट आपके पास नहीं रहेगी तो आपको रफ़ देखनी है। रफ़ से आपके पास बन गए भाई 10 पॉइंट। जी हाँ हाँ, मजाक मजाक में आपके बन गए 10 पॉइंट। अब आती है जीडी की बारी। जीडी से पहले आपकी नरेशन होती है। नरेशन के लिए मैं आपको दे दिया है ये, अगर आप चाहें तो उसको कॉपी करके बोल सकते हैं अगर आपने अपना नहीं बनाया है तो, वरना आप अपना जो बोला है आप वो भी बोल सकते हैं। जैसे इसमें जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ एक्स वाई जेड कुछ भी, एंड आई एम फ्रॉम द प्लेस का नाम बोलेंगे आप, देन डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। आई हैव डन माई क्लास 10th एंड 12th फ्रॉम, जौन सा बोर्ड है आपका, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। एंड करंटली आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स, साइंस, whatever in pursuing your graduation in whatever subject, then from which university, ये भी आपको बोलना है, ठीक है। इसके बाद my father is, आपके फादर जो करते हैं वो, फादर का नेम वेम नहीं बोलना आपको, ये गलती नहीं करनी, ठीक है। नेम ना मदर का ना फादर का, उन्हें कोई मतलब नहीं उससे। फादर आपके क्या करते हैं, मदर आपकी क्या करते हैं, मदर ज़्यादातर होम मेकर ही होंगी तो मैंने वो लिख दिया। फिर ठीक है, फिर माई हॉबीज़ आर डूइंग, हॉबीज़ आपको बोलनी है। उसके बाद
देन आप आई वांट टू ज्वाइन एयरफोर्स, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो वो बता देना है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नहीं बताना चाहते कोई दिक्कत नहीं। फिर नाउ कमिंग ऑन टू द टॉपिक, फिर आपको टॉपिक पे आना है, देन स्टार्ट टेलिंग अबाउट द टॉपिक। तो आपको टॉपिक के बारे में बोलना है। तो ये था आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसे याद भी कर सकते हैं इंट्रो के दौरान। फिर आपका 2-3 लाइन टॉपिक की रहेंगी। टॉपिक में आपका मैंने बता दिया आपको कैसे बोलना है। अब इसके बाद क्या होता है, जीडी होती है। तो चलिए जीडी पे चलते हैं। जीडी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप बता दूँ। बॉडी पोस्चर जो रहेगा आपका ऐसा रहेगा, ये आपका ठीक पोस्चर है, ये आपकी गलत पोस्चर है। ये भी ठीक ही है थोड़ा बहुत, लेकिन आप ऐसे स्ट्रेट रहेंगे और चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान रखना, बस डरना नहीं, आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जीडी होती है। अब जीडी में क्या करना है आपको, सामने देखकर जिससे आप बोल रहे हैं, आप ग्रुप को अपने देखना है, सर वगैरह को नहीं देखना आपको, सिंपल। और एटलीस्ट 2 से 3 बार आपको पार्टिसिपेट करना है। अब कैसे करना है, जीडी स्टार्ट कर दी आप लोग नए नए, ठीक है। अब जीडी स्टार्ट हो गई है तो आपको क्या करना है, सिंपली मैंने बताया आपको अपना रफ शीट देखनी है। अब किसी ने बोल दिया मीडिया ऑफ फोर्थ पिलर, ये तो सब बोलेंगे आप, मीडिया बोल दिया, मीडिया बाइस्ट वगैरह ये सब बोल देंगे। अब आपने क्या देखा, किसी ने नहीं बोला कि मीडिया क्या करती है। तो आप अपना तीसरा और चौथा पॉइंट अपना रिवाइज करें, और जैसी शांति दिखे आपको ग्रुप में, आप बोलेंगे कि यस, मीडिया वर्क्स एज इन्फॉर्मर टू पीपल एंड इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द पीपल of government, and also it provides information about the problem of people to the government। आप इतना बोल दिया, आपका हो गया एक पॉइंट, ठीक है। अब आपको शांत हो जाना है, अब कुछ नहीं बोलना आपको। अगले ग्रुप थोड़ा थोड़ा बोलेगा बोलेगा बोलेगा, कोई बात नहीं। अब आपको जब तक अपना देखना है दूसरा पॉइंट, आपने देखा फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला पॉइंट किसी ने नहीं बोला, आपने लिख रखा है। और ऐसे नहीं है, आप रिपीट भी कर सकते हैं कुछ ऐड करके कुछ पॉइंट। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला बोलेंगे आप, इन आर्टिकल 19 of the Constitution of India it is mentioned freedom of speech, but it doesn't mean anything you can speak, ठीक है। तो ये जब आप कर देंगे तो आपका फर्स्ट पॉइंट ये हो गया था, फर्स्ट पॉइंट, और आपका सेकंड पॉइंट आपने 2 बार बोल दिया। अब आप एक बार और बोल दीजिए, बस सिंपल। तो अगर आपको टाइम मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आपका 2 बार में ही काम हो जाएगा। अगर आप ऐसे बोले जैसे मैंने आपको बताया तो आप 100% हो जाएंगे। और एक बार और आप बोल सकते हैं लास्ट में कि मीडिया शुड नॉट स्प्रेड फॉल्स न्यूज़। अगर ये किसी ने बोल दिया तो कोई बात नहीं, आप लास्ट में बोल सकते हैं मीडिया शुड स्प्रेड एक्यूरेट न्यूज़। तो ये आप बोल देंगे। इसके बाद आपका जीडी हो जाएगा। फिर जीडी का आपका क्या होगा, रिज़ल्ट आएगा, और रिज़ल्ट में कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सिलेक्टेड। मैं 100% श्योरिटी दे रहा हूँ, जिस बंदे ने ये वीडियो पूरी देख ली और समझ गया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, वो 100% सिलेक्टेड है, ये गारंटी ले लीजिए आप मेरे से। तो ये था आज की वीडियो में, मैंने आपको फिज़िकल से लेकर जीडी तक बिल्कुल पूरी जानकारी दे दी है। इससे पहले मैंने ये बता दिया कि कैसे क्या क्या होता है, वो सब चीज़ें भी, बट आज की वीडियो में मैंने पूरी जानकारी दे दी है। आपको ग्रुप में पार्टिसिपेशन कितनी बार करना है, आपको रफ शीट, फेयर शीट, ये सब कोई जानकारी नहीं देता। मैंने आपको लिख कर दिखाया, आपको आप देख सकते हैं, मैंने खुद आपको लिख कर दिखाया कि आपको कैसे परफॉर्म करना है अपनी रफ शीट में, क्योंकि रफ शीट आपके पास जीडी तक रहती है, तो आप उसका यूज़ कीजिए ना पूरा। और फेयर शीट आपके पास नहीं होती तो आप उसका यूज़ मत कीजिए। सिंपल, आप ये हो जाने के बाद आप सेलेक्ट हो जाएंगे 100%। तो आप कमेंट करके जाना कि भैया आपकी वजह से मैं सेलेक्ट हो गया, तो बस मेरे लिए यही बहुत होगा। इसके बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इसके लिए मैंने और भी वीडियोस बना चुकी हैं, जिनका 1 AC अम्बाला है, 11 AC गुवाहाटी है, वो देख सकते हैं कि यहाँ क्या क्या होता है। और इसके बाद आपको फेज़ 2 तो क्लियर हो जाएगा, तो आपको मेडिकल की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है, कोई दिक्कत नहीं। आप ये इतनी मेहनत मैंने आपके लिए की है, बस मैं एक छोटा सा कहना चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और साथ में लाइक भी कर दीजिए, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसी वीडियो और लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।